जी। अच्छा, आपकी स्क्रीन ये शो मैंने नहीं हो अभी रही। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन किया, हम्म। आई थिंक आप इस पे जो है ना वो आप परेशान हो गए होगे, ये हुआ क्या है। जी। ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही है। देखो हमारा जो अगली एक्सरसाइज है ना वो इन्हीं सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर ही बेस कर रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो मैंने अच्छा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको करवा दिया। देखो अगली एक्सरसाइज में हमारे सारे क्वेश्चन इन्हीं इसी मेथड से होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये और वो है क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इज इट 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 6 है नहीं, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका एक मिनट ऊपर करिएगा जरा। जी जी, आई एम शोइंग यू। जी, ये देखें। इसके इसके बाद से बता देंगे जो आपने दिया, 2u × du = dx के बाद क्या क्या चीज़, हुआ। किस स्टेप में। dx की वैल्यू जो आपने, ये फर्स्ट स्टेप है, ये समझे सेकंड स्टेप है, और ये थर्ड स्टेप है पुटिंग वैल्यूज। कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप। dx की वैल्यू के बाद सॉरी, थर्ड स्टेप से। थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप से। अच्छा, थर्ड स्टेप में मैंने हम्म। किया ये कि इसकी वैल्यूज पुट किए, एंड देन आई हैव टेकन कॉमन, टेकिंग यू कॉमन। मैं यहाँ से कॉमन ले हेलो। लिया। यही जैसे मैं कॉमन लिया तो मैंने इसका यू और यू कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर, सही है। ऊपर करे नहीं, आवाज बफरिंग कर रही है, जी, आपने क्या बोला, आवाज ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही आपकी बात, आवाज बफरिंग कर रही है। एक मिनट। आपने जो dx की वैल्यू निकाली थी, आपने ये पुट नहीं करी कहीं आपने। जी, अब मुझे आवाज आ रही है आपको। df सही आ रही है। ठीक है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा था कि हमने यहाँ पे यू को कॉमन लिया था थर्ड स्टेप में, जहाँ पे मैंने वैल्यूज प्लग किए ना उसके बाद मैंने यू कॉमन लिया, ओके। अच्छा, सेकंड स्टेप में जो आपने ये u = x सपोज किया था, वो आपने पुट करके फिर उसको स्क्वायर की पावर, स्क्वायर आ गई पावर, u के ऊपर स्क्वायर किया हाँ है। हाँ, देखें अभी आपके पास ना ये पहला क्वेश्चन ऐसा गया है। तो आप जब एक वेरिएबल को, जब आप एक कुछ और किसी और वेरिएबल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो अल्टीमेटली ये जो आपके पास डी एक्स होता है ना, इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। देयरफॉर हमने अच्छा। यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू भी निकाली है ताकि हम वो चीज़ कंप्लीटली इसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो डी एक्स की वैल्यू हमारी ये आई थी 2u du। ये ना डोर बंद करते हैं, ठीक है। ये जवाब सही। अच्छा, ये जो आपने u कॉमन लिया था, टेकिंग u कॉमन, इसमें ये कॉमन कैसे लिया आपने, मतलब ये बढ़िया। अच्छा सही। हेलो। जी नीचे करें, स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन करें। जी जी। सही है, हो गया, समझ आ गया, सवाल कर दिया। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, इवेलुएट द गिवन इंटीग्रल, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में वो कहता है कि, ठीक है,
ये पहला क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस। क्वेश्चन 4 स्किप कर दिया। नहीं भाई, कहाँ स्किप किया है, करवाए तो हैं। नहीं तो अभी तो 3 करवाया था ना लास्ट आपने, अंडर रूट। कहाँ करवाए थ्री, ये ये 3 रहा था, सिक्स। इसके बाद 4 है ये रहा इसमें। सिक्स, ये फाइव, ये फोर, ये थ्री। ठीक है। नहीं नहीं, मैं वो 3 में पार्ट 6 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 अलग है, फिर अच्छा क्वेश्चन फोर है। 5 है। अच्छा ये भाई, वो आपने मुझे 3 का आपने जो पार्ट 6 पिक्चर करवाया भेजी मगर है ना, क्वेश्चन 4। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जी फाइव लिखा हुआ है। ठीक है, ये लीजिए फोर है, ठीक है। राइट। क्वेश्चन तो यही है ना जिसका इवेल्यूट बाय लिखा है। यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो यही है ना, एक्सपोनेंशियल एक्स मैंने देखा। टाइम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यही है ना। जी जी। लो। जी जी, यही 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 है। अच्छा, अब आप एक चीज देखें कि आपके पास ये फंक्शन है अगर, और इसका सामने डेरिवेटिव मौजूद हम्म। है। जी जी। और बाहर इसकी क्या लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल एक्स लगा हुआ है। सब खैरियत है, सब ठीक है। ठीक है। आप ये एक जी जी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि एक्सपोनेंशियल एक्स टाइम्स जी जी, खद्दे जो फंक्शन, संभल। और फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो। अच्छा। ठीक है। खैरियत ऐसे। राइट। ऐसे तो खैरियत। फिर आप फंक्शन के बताएं आगे उसका कि हम डेरिवेटिव ऐड किस, हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूले को के मुताबिक करेंगे, और वो होगा एक्सपोनेंशियल एक्स और फंक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन क्वेश्चंस के अंदर सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप इसको अगर ऑब्जर्व करें, तो आपके पास एक साइन एक्स है जो कि एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव उसके साथ ऐड हो रहा है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल लिखना है और फंक्शन लिख देना। आपका फंक्शन इस दफ़ा यहाँ पे क्या है, ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल साइन एक्स प्लस का सी। ठीक है। अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर टू करूँ तो और मज़ीद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। लेट्स से इसका क्वेश्चन नंबर टू से पहले मैं अब एक फाइव करवा देता हूँ। अच्छा, इसको अब आप देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये फंक्शन इस दफ़ा अगर मैं थोड़ा सा क्रिटिकली देखूँ उसको, तो ये यहाँ पे ये फंक्शन दिख रहा है। ठीक है। और इसका डेरिवेटिव एलन बॉक्स का डेरिवेटिव वन ओवर बॉक्स है। ये डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है। राइट, और दोनों ऐड हो रहे हैं। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चाहें तो आप ऐसे लिख दें, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है इसकी कि आप इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दिखाएं। ठीक है, वन अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली डू इट। ओके। पहले मैंने क्या किया, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा ये, एक्सपोनेंशियल एक्स और फंक्शन, फंक्शन क्या है आपका बेटा, एल एन एक्स है, प्लस सी। ठीक है। सही है। अगर समझ आ रहा है यहाँ तक तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड कर दो।
जी। अब इसका बताएं कौन फंक्शन होगा। भाई वली जवाब दे दो यार। हेलो। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये आपका फंक्शन ही बन रहा है। हेलो। अरे यार म्यूट हुआ भाई ये बंदा। ये फंक्शन आ गया और ये इसका डेरिवेटिव आ गया। नाउ स्टिल वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स टाइम्स फंक्शन। फंक्शन क्या आपका, टेंजेंट एक्स प्लस सी। ठीक है। राइट। अच्छा एक और हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट टू इसका देख लें। एक्सपोनेंशियल एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/, 1/, अब सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस है, 1 - x² dx। क्या मैसेज क्या किया हुआ है भाई, नेट प्रॉब्लम। अच्छा ज्वाइन तो कर लो। अच्छा जी। अब इन दोनों में अगर हम डेरिवेटिव देखें, वो फंक्शन देखें, तो फंक्शन आपको साइन इनवर्स दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है। ठीक है। राइट। ये आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल टाइम्स फंक्शन, फंक्शन क्या आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो आई होप नहीं हो रहा, बार बार आ जाएगा। ठीक है ये वाला भी हो गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। हम्म, ये वाला करा दिया पार्ट फोर। पार्ट थ्री नहीं करवाया, आई थिंक पार्ट थ्री इसका। ये नहीं, पार्ट थ्री भी कर लेते हैं इसका। ठीक है। पार्ट थ्री में हमसे कह रहे हैं एक्सपोनेंशियल एक्स, क्या हुआ, मैं वेट आए हुए हूँ, अच्छा वेटिंग में हूँ सॉरी। अच्छा अच्छा ठीक है। एक्सपोनेंशियल टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/x², और ये dx। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन वही वाला है। आप अगर पैटर्न देखें क्वेश्चन का, ठीक है, ये और ये डेरिवेटिव आ गई। ठीक है। तो अभी हम वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमारा एक है, हम उसको फॉलो करेंगे। ई एक्सपोनेंशियल एक्स टाइम्स फंक्शन प्लस द डेरिवेटिव।
तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्स एफ ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स एफ ऑफ एक्स। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपका पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर और पार्ट फाइव कंप्लीट हो गए। ठीक है, राइट। अब ये 6.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। तो सिक्स हेलो आदर। पॉइंट जी 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 जी, आपकी आवाज़ आ रही है, कनेक्ट हो गए आप। वो तो गई है अभी। तो देखें, ये इसमें ना सारे क्वेश्चंस जो है ना वो एक दूसरे से, आपने अभी तक जैसा मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देख लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन देखा, बाकी ज़्यादातर एलएन के थे। ठीक है, उससे पहले बहुत हम्म। सिंपल इंटीग्रेशन थी, है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि जी। इंटीग्रेशन क्या होती जा रही है, थोड़ी सी एक्सपेंड होती जा रही है, राइट। है ना, ऐसा ही है ना, लग रहा है ये चीज़ें जो है वो जी। काफ़ी थोड़ा सा। अब हम 6.2 के अंदर देखें, अगर कॉपी डाउन कर लिया तो फिर देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग में कॉपी डाउन कर लीजिएगा। सही। ठीक है, ऊपर से देख लें अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव ये हो गए, पार्ट सिक्स। ठीक है, पार्ट सिक्स के इस तरह मैंने स्टेप्स आपको दिखा दिए हैं। देन आई स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर फोर, और उसके अंदर हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये सारे पार्ट्स ही कंप्लीट हो गए, राइट। तो लेट्स मूव टू द 6.2। 6.2 क्वेश्चन 5 भी है इसका, वो मैंने भेजा जी, नहीं आप। अच्छा भेजा नहीं आपने। क्वेश्चन 5 भी है इसका 6.1 का। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें भेज दें। भेज देता हूँ। जी जी। ठीक है, तो अब ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये वाले जो आपने भेजे हैं, उफ, पार्ट फाइव में आपसे कह रहे हैं, पार्ट वन है वही इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ना, और ये कि अगर आप डेरिवेटिव लें ब्लैंक नहीं है, उसके डिनोमिनेटर नीचे का। लिखा हुआ है कुछ। हाँ मतलब एक साइड की ब्लैंक चाहिए पिक्चर की। ठीक है, खेत को फाड़ नहीं सकती आप, वरना मेरी बाइंडिंग खराब हो जाएगी। 2x प्लस नाइन लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो भाई हमारे पास 2x तो नहीं है ना यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब 2x डेरिवेटिव है नहीं, हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करा नहीं सकते। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम क्या करते हैं कि हम अगर हम्म। ये समझें कि ये एक्स स्क्वायर है और ये थ्री का स्क्वायर है, राइट। सही। तो आप अब फॉर्मूला लिस्ट इंटीग्रेशन की देखेंगे, तो उसमें आपको फॉर्मूला इस तरह का कुछ दिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम्म। ठीक है, देखें अब आप, आपके पास फॉर्मूला लिस्ट के अंदर ऐसा फॉर्मूला कौन सा है भाई। इंटीग्रेशन के टेबल में। जी जी सर, इंटीग्रेशन की टेबल में फॉर्मूला नहीं है। नजर तो नहीं आ रहा। ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर में लिखा होगा। जी जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। नहीं, नहीं है। नहीं है, चलो नहीं। भारत देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसका आंसर होता, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/a,
टेंजेंट इनवर्स, नहीं नहीं, मिल गया एक्स, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। जी टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, इसमें माइनस है, प्लस तो है ही नहीं। प्लस में अंडर रूट लगा हुआ है। हेलो। जी जी बस एक एक सेकंड दीजिएगा यार, बात सुनो मेरी इधर आओ। कह रहा हूँ प्लस में अंडर रूट लगा हुआ है और माइनस का। हेलो। सीधे तुम्हारा जो काम हुआ उससे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा तो रखो ये ना दूसरा। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये आपने जो लगाया है फॉर्मूला, ये तो लग ही नहीं रहा क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं आ लग रहा है रहा, फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन के। नहीं लग रहा है, अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट आ नहीं ना, रहा है। ये खाली फॉर्म। हाँ, इस पे लिखा है डी ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर यार पता मॉड ए नहीं प्लस बेटा, सी। ऐसा तो आप जो बता रहे हैं वो अलग फॉर्मूला है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये अलग है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आएगा 1/8 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। आप मुझे ना एक काम करें, फॉर्मूला लिस्ट की ना पिक्चर भेजें, देन मैं आपको मार्क करके देता हूँ मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। भेज दी मैंने। ठीक है अच्छा जी, तो इसका आंसर होगा 1/a मीन्स 1/3, भेज दी है, चलो मैं देखता हूँ। टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 3, लेट्स सी। जी हाथ दिखाइए से जरा, निकल ली है इंटीग्रेशन तो ये। एक एक मिनट में देख लूंगा। आपके ने बुक में है ही नहीं फॉर्मूला ये वाला, अच्छा। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। मैंने एक दूसरी पिक्चर आपको भेजी है, एक अगर वो एक क्लियर एक नहीं हो रही तो मिनट बताइए। भाई, एक मिनट रुक तो जाओ। अच्छा, पेज नंबर 151 पे फॉर्मूला नंबर 16 देखिए, पेज नंबर 151 पे फॉर्मूला नंबर 16 देखिए सही बेटा, है, देखिए। दिखेगा है। अच्छा। दिख गया दिख गया। ठीक है चलें, सही ना। हम्म, ये अब आपको मैंने बताया था कि आपको पूरे मेमोराइज करने हैं सारे फॉर्मूले। अच्छा जी, सारे तो नहीं कर सकता भाई, नहीं। चल बेटा फिर उसके वैसे बाद इतना। फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, नहीं, बता जो रहा मेन हूँ। मेन रहते हैं, पहला वाला जो 150 पे जो है वो मैं कर लूंगा, थोड़े बहुत जो आते हैं। जो नहीं आ पाएंगे फिर नहीं आ पाएंगे। अच्छा ये आ गया 4 - t² अंडर रूट, ये अंडर रूट है ना क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपके बुक में अवेलेबल होगा, है। अपॉन a² आइए। माइनस x² रूट के अंदर, ठीक है। है। अंडर रूट 1/अंडर रूट देखें पहले आप, 1/अंडर रूट देखिएगा, ठीक है। वन अपॉन अंडर रूट जी। 1/अंडर रूट a² माइनस x², फॉर्मूला नंबर 15, मिल गया। ठीक है। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स x/, एक्स ओवर ए प्लस। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा इंटीग्रेशन का, I = साइन इनवर्स x आपका यहाँ पे क्या t है, ओके, और a आपका है यहाँ पे, हम्म। सही। ठीक है, क्लियर हो गया। हो गया। बस इसमें जो मुश्किल मुश्किल है वो करवा दे, सारे ना करवाएंगे कर लूंगा, वरना इसका 5 वाले देख लें। टाइम ही वेस्ट होगा। भाई किसी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं होता, बात ये कि हमेशा लर्निंग होती है।
9x² + 16। ठीक है हम्म। जी। अब आप इसमें इसमें क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? अगर मैं कॉमन स्क्वायरिंग ले कर लूँ। लेंगे। सही। बन गया, तो फॉर्मूला बन गया। x² 4/3 to the whole square रूट। होल स्क्वायर लेके इसको काट देंगे। नहीं। इसका कोई फॉर्मूला देखें। x² + a² √। 1/√x² + a²। कौन सा है ये? नंबर क्या है? 23, फॉर्मूला नंबर 23। मैं भाई नजर ही नहीं आ रही, तो ये ऐसे छुप के लिखे हैं मैंने। सही है। तो इसका मतलब हमें। चलिए, ये वाला तो समझ आ रहा है फॉर्मूला, ये कुछ दिमाग में घुस रहा है, समझ आ रहा है, कुछ हो रहा है इसमें। अच्छा 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 अच्छा। मतलब इससे पहले पहले जो फॉर्मूले थे वो दिमाग में घुस ही नहीं रहे थे। अबे इतने आसान वाले फॉर्मूले घुस नहीं रहे और ये अजीब सा फॉर्मूला घुस गया। पता नहीं कौन सी लॉजिक है भाई नहीं, तुम्हारा। इससे पहले जो आया था वो नहीं समझ आया। क्या? फॉर्मूला इससे पहले जो फॉर्मूला आया था ना, वो कुछ और ही ये कर दिया वाला। था तुमने। वो वाला फॉर्मूला, हाँ जी। ये अच्छा, ये तो वैसे भी आपको आना चाहिए। साइन इनवर्स का अगर मैं आपसे डेरिवेटिव पूछूं तो क्या होता है? साइन इनवर्स का होता है, मतलब लग रहा है वन ये ओवर होता है, अंडर रूट यही वन चीज माइनस आपकी एक्स यहाँ पे स्क्वायर। पूछी गई है इंटीग्रेशन में। अच्छा, सही है। अरे जानी क्या कर रहे हो? एक्स हमारा क्या तो एक्स है? ये चीज आप बताए ना मुझे, ताकि मुझे आसानी हो उसे पढ़ने में, तो ऐसे कैसे शाबाश रट्टे मार लूं। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुड। क्या सारा क्या गुड, सही तो सारा बोल रहा हूँ मैं मलबा भाई। जो है ना बेटा तू थोप देता है बस। और अच्छा, ये अंडर रूट x² + a², ए आपका क्या है? 4/3, दैट मीन 16/9। ठीक है। हम्म। ठीक है। और ये प्लस सी आ गया। क्लियर हो गया? हम्म। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन पार्ट नंबर 8। चलो अच्छा हो गया, आज हमारी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नहीं नहीं, अभी तो 6.1 ही है ना। अबे यार। हम्म। जी। यहाँ पे मैं लगता हुआ नजर आ रहा है 17। फॉर्मूला नंबर 17। ये भी वही फॉर्मूला है जो मैंने पढ़ा था, सेकंड वन, वन ओवर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। उसी से निकाला है। अब आप इसको देखते हुए फॉर्मूला नंबर कौन सा लगा रहे हैं? 17। 17। ठीक है। कौन सा? dx/, अबे 17 ना यार, जो आप कह रहे थे वही लगा रहा हूँ। 1/a सेकेंड इनवर्स x/a। ठीक है। सही। अब सेकेंड इनवर्स x क्या है हमारा? x है, और a हमारा क्या है? 2 है। 2 है। शिफ्ट। एक बात दूसरी ये कि यहाँ पे पहले से 1/2 भी तो लगा हुआ है इंटीग्रल के बाहर, लगा हुआ है ना? लगा। है ना? तो ये 1/2 आपका बाहर जाएगा। सही। आई होप ये बात क्लियर हो गई है। इससे हम्म। पहले हाँ, मैंने 1/3 लगा दिया था। ठीक है, समझ आ सही। गई? आगे। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे एंड करते हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप देख लें। ये कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई लॉजिक्स नहीं है अब इसमें। आई थिंक 6.1 के कुछ पार्ट्स हैं वो अब आप कर सकते हैं। देखिए, पार्ट 1 मैंने करवा दिया, 2 करवाया है। सही। वो आगे लिख। ठीक है। जी।